Good morning, students. Now we will take the next topic of our chapter Islamic Empire. No. The topic name is Economy, Agriculture, Urbanization and Commerce. ठीक है, खेती, शहरीकरण एंड कॉमर्स, पैसा. ठीक है, कहाँ से आता था, क्या था, सिंपल टॉपिक है. एग्रीकल्चर मेन एक उनका सोर्स था इनकम का. इस्लामिक जो एम्पायर के जो किंग्स थे, खलीफ थे, ठीक है, बहुत सारे बिग फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, ठीक है, स्टेट के अंडर में भी बहुत सारी ज़मीनें थी, ठीक है ना, और इसकी सबसे ज़्यादा इनकम इसी एग्रीकल्चर से ही आया करती थी. ठीक है, लड़ाइयों के दौरान जो भी ज़मीनें उन्होंने कॉन्कर करी थी और उन ज़मीन को उन्होंने अपने अंडर में नहीं लिया, बल्कि उस पर वहीं का जो उसका ओरिजिनल मालिक था वो रह रहा है, बट अंडर में किसके अभी वो मेन इन इस्लामिक एम्पायर के. तो उन लोगों से वो एक टैक्स लेते थे, वो उसका नाम था खराज. क्या नाम था? खराज टैक्स. ठीक है, कॉन्कर्ड लैंड थे बट उसके ओरिजिनल मास्टर वहाँ रह रहे हैं. ठीक है, और उनसे जो टैक्स लेते थे उसका नाम था खराज. खराज था कितना? हाफ से लेकर 1/5 ऑफ द टोटली प्रोड्यूस, वो टैक्स उनसे लेते थे. जो ज़मीनें मुस्लिम्स के अंडर में थी उनसे टैक्स कितना था? 1/10. तो सोचिए, जो मुस्लिम थे, ठीक है, किंग भी मुस्लिम है, जो मुस्लिम ओनर्स थे उनसे सिर्फ 1/10 थे ही वो क्या ले रहे हैं? टैक्स ले रहे हैं. और उनसे कितना ले रहे हैं? हाफ से लेकर 1/5. फिर क्या किया, जो नॉन मुस्लिम लोग थे उन्होंने क्या कर लिया? इस्लाम में कन्वर्ट हो गए ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े. ठीक है, अब जब इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो जो स्टेट था, जो किंग था, उसको क्या हो गया? उसको थोड़ी इनकम जो थी वो क्या हो गई? कम हो गई. इनकम कम हो गई तो मुश्किल हो गया. तो उन्होंने जो खलीफ थे उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी कन्वर्जन अपना धर्म का नहीं करेगा. ठीक है ना. और बाद में उन्होंने क्या कर दिया? यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम चालू कर दिया. यूनिफॉर्म मतलब सब जगह बराबर ही, कोई 1/2, 1/5 या 1/10 नहीं होगा. जो भी दिया जाएगा एक ही सबको बराबर दिया जाएगा. ठीक है, अब खेती हो रही है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इरिगेशन सिस्टम भी चाहिए. ठीक है, तो इरिगेशन के लिए बहुत सारे डैम्स वगैरह बनाए गए थे, कैनल्स थी, वेल्स वगैरह कुएं खुदवा गए थे. तो दिस वाज डन बाय द इंडिविजुअल्स, रिच इंडिविजुअल्स, या फिर विद द हेल्प ऑफ द स्टेट, क्योंकि इतना पैसा स्टेट या उनके पास से हो सकता है. ठीक है, जो नाइल रिवर थी इजिप्ट के अंदर, वहाँ से भी बहुत सारी नहरें वगैरह निकल गई थी. ठीक है, और बहुत सारी अलग अलग क्रॉप्स वगैरह उगाते थे, जैसे कॉटन है, ऑरेंजेस है, बनानास है, वाटरमेलन्स है, स्पिनैक है, ब्रिंजल्स हैं. ठीक है, और ये क्रॉप्स हैं इनको वो यूरोप तक क्या करते थे? सप्लाई किया करते थे. ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनका सबसे क्या था? मेन स्टे था इसे इस्लामिक एम्पायर का. ठीक है, अब बात करें अपन नेक्स्ट न्यू सिटीज़. बहुत सारी नई नई सिटीज़ को उन्होंने फाउंड किया था. एक टाइप ऑफ सिटी थी जिसको बोलते हैं अपन गैरिसन सिटीज़. क्या बोलते हैं? गैरिसन सिटीज़. ठीक है, और इसका एक इस्लामिक जो लैंग्वेज थी उसमें एक नाम था उसका मिस्र. क्या नाम था? मिस्र. कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं. इराक के अंदर 2 सिटी थी ऐसी, कूफा एंड बसरा. ठीक है, इजिप्ट में 2 सिटीज़ थी, फस्टेट एंड कायरो. सीरिया के अंदर 2 सिटीज़ थी, इस्फाहान एंड समरकंद. क्या था? इस्फाहान एंड समरकंद. ठीक है, तो इस तरह से गैरिसन सिटीज़ थी. गैरिसन मतलब क्या हो गया? यहाँ पे मेन ज़्यादा मतलब किलेबंदी थी चारों तरफ. ठीक है, और आर्मी को वहाँ पर रहा करती थी. ठीक है ना. फिर जो सिटीज़ थी उसके 2 मेन पार्ट्स थे. एक पार्ट था मॉस्क, सबसे बड़ा, जो दूर से दिख जाए. ठीक है, एक था मॉस्क, और दूसरा पार्ट था उसका सेंट्रल मार्केट प्लेस. ठीक है, सेंट्रल मार्केट प्लेस के अंदर एक एक रोज़ में शॉप्स वगैरह थी. ठीक है, ऑफिस थे, मनी चेंजर्स के, मर्चेंट्स के लॉजिंग्स थे. लॉजिंग्स क्या होते हैं? रहने के लिए जगह है. ठीक है, फिर इस सिटी के बाहर ऑर्डिनरी सिटीजन्स और सोल्जर्स रहते थे, मेन सिटी के बाहर. ठीक है, आउटर सर्कल में उन ऑर्डिनरी सिटीजन्स और सोल्जर्स का खुद का अपना मॉस्क था, अपना चर्च था. ठीक है, हर चीज़ खुद की थी. फिर जो अर्बन पुअर था, शहर का जो पुअर आदमी था, वो रहता था इन सब से बाहर एकदम आउटस्कर्ट्स में. ठीक है, और वहीं पे ही बहुत सारे कारवा स्टेशंस थे. ठीक है, कारवा स्टेशन जैसे आज डिपो होता है, बस आगे रुकती है, वैसे कारवा स्टेशंस थे. ठीक है, अनक्लीन शॉप्स थी. अनक्लीन शॉप्स क्या हो गई? जो साफ़ नहीं है. साफ जैसे मांस बिकने वाली. ठीक है, बुचरीज़, जहाँ पे अपन स्लॉटर हाउस वगैरह होते हैं. ठीक है, जानवरों को काटते हैं, तो वो थी. और वहीं पे ही जो सिटी थी वो वॉल्ड थी. ठीक है, और अलग अलग गेट्स बने हुए थे. ठीक है, जो रात को बंद हो जाते थे और सुबह खुलते थे. तो कोई बाहर से कोई आदमी आया सिटी के अंदर आने के लिए, लेट हो गया तो गेट बंद हो गए. तो बाहर यहाँ पे बहुत सारे इंस बने हुए थे. इंस होते हैं
रेस्टोरेंट या गेस्ट हाउस टाइप के, होटल टाइप के, ढाबे टाइप के, ठीक है। तो इंस वगैरह बने हुए थे सिटी गेट्स के बाहर, ताकि वो वहाँ पे रुक जाएं कोई भी यात्री है जो लेट आया है, ठीक है। फिर अपन बात करें यहाँ